तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे साथ इतना गलत क्यों हुआ। किसी ने तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों किया। तुम ईश्वर से अक्सर पूछते हो कि उसको तुम्हारी ज़िंदगी में क्यों भेजा जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया। कई बार हम ईश्वर को ही उत्तरदायी ठहराते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुमने हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया। और जो दुख हमें मिला हम निरंतर उसके साथ ही आगे बढ़ते जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसकी वास्तविकता क्या है? केवल हमारे दृष्टिकोण में अंतर है, हमारे सोचने में अंतर है। जब कोई विद्यार्थी स्कूल में विद्या प्राप्त करता है तो सही कार्य ना करने पर उसे अपने गुरु से डांट मिलती है या कई बार सजा भी मिलती है। उस समय उस विद्यार्थी के लिए उसके गुरु से ज़्यादा कोई बुरा नहीं होता है, क्योंकि भविष्य में उस डांट या सज़ा का क्या परिणाम मिलेगा उससे विद्यार्थी अनभिज्ञ होता है। उसे तो उस समय अपने गुरु को नापसंद करने के बहुत सारे कारण होते हैं। उस विद्यार्थी के जीवन की उस समय संरचना तैयार हो रही होती है, किंतु उस समय वह पीड़ा महसूस कर रहा होता है। हमारी स्थिति भी अपने दुख के समय, अपनी मिलने वाली पीड़ाओं के समय उस विद्यार्थी की तरह, उस बच्चे की सोच की तरह होती है। जब हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो हम ईश्वर को उसका उत्तरदायी मानते हैं, या कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ बुरा करके चला जाता है तो हम उस व्यक्ति में दोष निकालते हैं या ईश्वर से प्रश्न करते हैं। लेकिन वास्तव में हम उसके वास्तविक परिणाम से अनभिज्ञ होते हैं। जीवन में कुछ भी हमारे साथ बुरा नहीं होता है। जो भी हमारे साथ होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। जीवन हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ अनुभव देना चाहता है। यदि तुम्हें अपने ईश्वर पर विश्वास है तो दुख के समय तुम्हारा ईश्वर से कोई प्रश्न नहीं होगा, बल्कि तुम जानते होगे कि इसमें तुम्हारा कोई ना कोई हित होगा। जब भगवान राम और भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में हर पल, हर क्षण दुखों का सामना किया तो क्या उस समय उनके मन में कोई प्रश्न था? नहीं, वे केवल अपने कर्मों का निर्वाह कर रहे थे और जो भी दुख मिल रहे थे उनका सामना कर रहे थे। हमारे मन में कई बार यह भी प्रश्न आते हैं कि वे तो ईश्वर हैं, उनके लिए सब सरल था, उनके लिए सब सहन करना सरल था। किंतु जब भगवान राम और भगवान कृष्ण ने अपना जीवन व्यतीत किया तो वे केवल मनुष्य की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, ईश्वर की तरह नहीं। उन्होंने अपने जीवन में जो भी दुख उठाया उसका उन्होंने सामना किया। उसके लिए उन्होंने स्वयं में कोई दुख का आभास नहीं होने दिया। यदि हम मान भी लें कि उस समय भी वे ईश्वर थे जब अपने जीवन काल को व्यतीत कर रहे थे, तो ईश्वर का अंश तो हम सब में है। लेकिन ईश्वर की तरह अपना परिचय हम में से कितने लोग देते हैं? हम कुछ ही दुख में बिखर जाते हैं, कुछ ही संताप में टूट जाते हैं। हम जीवन में कमियां ढूंढने लगते हैं। यदि तुम अपने दुख की वास्तविकता को समझो तो तुम्हें भी महसूस होगा कि तुम्हारे दुख सबसे कम है और मैं
तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि समय आने पर तुम्हारे दुख भी समाप्त होंगे, बल्कि तुम्हारे दुख समाप्त हो रहे हैं, तुम्हारे दुख समाप्त हो रहे हैं। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर,